नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक बार फिर साफ किया कि वह अलग अलग राज्यों में ऑक्सीजन की किल्लत, दवाइयां, वैक्सीन और अन्य सप्लाई पर हाई कोर्ट की सुनवाई को रोक नहीं रहे हैं। उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है कि याचिकाओं पर सुनवाई कर रही उच्च अदालतों की सुनवाई को रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम हाई कोर्ट के पूरक का काम करेंगे। हाई कोर्ट कोरोना के मामलों की सुनवाई करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दों पर सुनवाई करेगा। राष्ट्रीय आपदा के वक्त सुप्रीम कोर्ट केवल मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकता है। 3 जज जस्टिस की बेंच ने कहा कि आपदा काल में हाईकोर्ट की भूमिका अहम है। हम उच्च अदालतों को सुनवाई से नहीं रोक रहे हैं, हम पूरी पूरक भूमिका निभा रहे हैं। कोरोना महामारी के संकट के समय में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों को ऑक्सीजन की काफी जरूरत पड़ रही है। ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से बीते कुछ दिनों से देश में हाहाकार मचा हुआ है। ऑक्सीजन की किल्लत के चलते कई कोरोना मरीज दम तोड़ चुके हैं, तो वहीं अधिकतर मरीज अपनी सांसों से जूझ रहे हैं। इस मुश्किल समय में ओडिशा सरकार अन्य जरूरतमंद राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु आदि को ऑक्सीजन सप्लाई कर रही है। ओडिशा से ऑक्सीजन के 90 कंटेनर टैंकर रवाना हो चुके हैं। ये टैंकर राउरकेला, जजपुर, ढेंकनाल और अंगुल जिलों से अलग अलग राज्यों में भेजे गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिलर्स पर सख्ती बरतने के आदेश देते हुए दिल्ली सरकार से कहा है कि जो कंपनी आदेश का पालन नहीं कर रही है उनके खिलाफ कार्रवाई करे, उनके प्लांट टेक ओवर करे और मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। दिल्ली में गहराते ऑक्सीजन संकट पर हाईकोर्ट ने चिंता जताते हुए दिल्ली सरकार से कहा कि दिल्ली में सिलेंडर व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ी हुई है। न सिलेंडर अस्पतालों को मिल रहे हैं, न ही आम जनता को मिल रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ जगहों पर इसके दाम लाखों में हो गए हैं। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि दिल्ली सरकार इन कंपनियों को टेक ओवर करे। हम ये आदेश जारी करेंगे कि सरकार सिलेंडर भरने का काम संभाले। वहीं दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव ने कहा कि हम इसके लिए तैयार हैं। ये बड़ी समस्या बन गई है। कोरोना महामारी से जंग जीतने के लिए आयुष मंत्रालय समय समय पर कुछ दिशा निर्देश जारी करता रहता है, जिसमें लोगों को स्वास्थ्य देखभाल, खान-पान, दिनचर्या, इलाज, बचाव आदि से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाती है। इसी कड़ी में एक बार फिर से आयुष मंत्रालय ने होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना के मरीजों की देखभाल के लिए आयुर्वेद व यूनानी डॉक्टरों के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय की तरफ से जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि मौसमी बदलावों को देखते हुए रोगी के संविधान में सलाह दी गई है कि वासा, यष्टिमधु और गुडुचि को आवश्यकता के अनुसार क्वाथ्स में जोड़ा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। राजधानी लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर और वाराणसी कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं। यूपी में कोरोना के कहर के बीच कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी भेजी है। प्रियंका ने अपने पत्र में प्रदेश के अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन और दवाइयों की किल्लत की बात उठाई है। साथ ही कहा कि राज्य में कोरोना टेस्टिंग की दर काफी कम है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपनी चिट्ठी में सीएम योगी को कुछ सुझाव भी दिए हैं, साथ ही उस पर विचार करने का आग्रह किया है। गांधी ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में तो जांच तक नहीं हो रही है। शहरी इलाकों के लोगों की जांच कराने में भी काफी मुश्किलें हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में मेडिकल कॉलेज के बाहर बैंड बाजे के साथ एक शख्स द्वारा पीपी किट में डांस करने का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। पीपी किट में डांस करने वाला शख्स एम्बुलेंस ड्राइवर है। बताया जा रहा है कि जब बारात अस्पताल के बाहर गुजर रही थी तो बैंड बाजे की आवाज़ सुनते ही एम्बुलेंस ड्राइवर ने वहां जाकर डांस करना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो लोग बारातियों के बीच पीपी किट पहने शख्स को देखकर सकुचाए, लेकिन कुछ ही देर में जानकारी मिलने के बाद लोगों ने एम्बुलेंस ड्राइवर को डांस करने दिया। इस डांस का वीडियो वहां एक मेडिकल दुकानदार ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जो बहुत ज्यादा वायरल हो गया है। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में अच्छी खासी तेजी देखी जा रही है। रोजाना तकरीबन 20,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना के मरीज बढ़ने के साथ साथ अस्पताल में बेड की कमी की बात भी सामने आ रही है। दिल्ली में आईसीयू बेड्स की भारी किल्लत के मद्देनजर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली सरकार जल्द अस्थायी अस्पताल बनाने जा रही है, जिनमें 1,000 आईसीयू बेड्स होंगे। सरकार के इस कदम से बेड के भटकने वालों को राहत मिल सकती है। जानकारी के अनुसार रामलीला मैदान में बनाए जा रहे अस्थायी अस्पताल में 500 आईसीयू बेड होंगे, जबकि 500 नॉर्मल बेड्स होंगे। यह अस्थायी अस्पताल लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल के ठीक सामने है।
राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच राज्य के 3 वरिष्ठ मंत्रियों का समूह मंगलवार को दिल्ली जाएगा। केंद्र से ऑक्सीजन दवाओं का आवंटन बढ़ाने, आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग करेगा। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर यह मंत्री समूह मंगलवार को दिल्ली जाकर केंद्र सरकार के मंत्रियों से राजस्थान को कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति से निपटने के लिए ऑक्सीजन परिवहन के लिए टैंकर, दवा सहित अन्य आवश्यक संसाधनों की आपूर्ति का कोटा बढ़ाने की मांग करेगा। गहलोत ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में जानकारी दी। कोरोना के मामलों में उछाल के बीच हरिद्वार में आज हो रहे महाकुंभ के अंतिम शाही स्नान पर कोरोना का कहर देखने को मिला। चैत्र पूर्णिमा का शाही स्नान कम संख्या में साधु संत और श्रद्धालु पहुंचे। साधु संत तथा श्रद्धालु विधि विधान के साथ गंगा स्नान कर रहे हैं। यह हरिद्वार महाकुंभ 2021 का आखिरी शाही स्नान है। श्रद्धालु गंगा स्नान करने के बाद घाट पर स्थित मंदिरों में पूजा अर्चना कर पुण्य की कामना मां गंगा और अपने आराध्य देवी देवताओं से कर रहे हैं। श्रद्धालु भगवान से कोरोना महामारी के खात्मे की भी प्रार्थना कर रहे हैं। कोरोना वायरस से भारत में बिगड़े हालातों के बीच कई देश मदद के लिए आ गया है। अमेरिका ने वैक्सीन के लिए जरूरी रॉ मटेरियल सप्लाई करने का वादा किया तो ब्रिटेन और फ्रांस से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आ रहे हैं। इसी बीच वायरस के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार मानी जा रही वैक्सीन पर रूस से अच्छी खबर आई है। भारत को रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन की पहली खेप 1 मई को मिल जाएगी। देश में अचानक आई वैक्सीन की कमी को देखते हुए भारत सरकार ने इसे मंजूरी दी है। वैक्सीन के प्रोडक्शन और प्रचार का काम रूसी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड कंपनी देख रही है। RDIF के CEO किरिल दिमित्रियेव ने कहा कि अभी भारत में हर महीने 5 करोड़ डोज बनाए जाएंगे। मद्रास हाईकोर्ट के फटकार के एक दिन बाद चुनाव आयोग चुनावी कार्यक्रम में कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर सख्त हो गया है। आयोग ने 2 मई को आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा नतीजों पर एक आदेश दिया है। इसमें कहा गया है कि वोटों की काउंटिंग के दौरान या नतीजे आने के बाद किसी तरह का जुलूस नहीं निकाला जाएगा और न ही जश्न मनाया जाएगा। नतीजों के बाद कोई भी उम्मीदवार सिर्फ 2 लोगों के साथ ही अपनी जीत का सर्टिफिकेट लेने आ सकता है। देश में कोरोना की दूसरी लहर से मौजूदा स्थिति के कारण पिछले कुछ दिनों में अब तक कई फिल्मों की रिलीज डेट टाली जा चुकी है। अब हाल ही में एक्टर जॉन इब्राहिम स्टारर सत्यमेव जयते 2 की रिलीज डेट को भी पोस्टपोन कर दिया गया है। अभी फिल्म की नई रिलीज डेट का ऐलान भी नहीं किया गया है। मेकर्स ने इस बात की घोषणा मंगलवार को सोशल मीडिया पर एक स्टेटमेंट जारी कर की है। इससे पहले इस फिल्म को मेकर्स ने 13 मई को ईद के मौके पर सलमान खान की राधे योर मोस्ट वांटेड भाई के साथ सिनेमाघरों में रिलीज करने का फैसला किया था। हालांकि राधे ईद पर ही सिनेमाघर और OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज की जाएगी। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।